इन्वेस्टमेंट के लिए टेक्निकल एनालिसिस वर्क करती है, बिल्कुल वर्क करती है, और आपको उसको फॉलो भी करना है। क्योंकि कई बार आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल कितने भी अच्छे हैं, जब वो कंपनी का प्राइस फॉल होता है, जब उसका प्राइस गिरता है तो उसको फंडामेंटल चेंज हो जाते हैं और वो आपका पोर्टफोलियो में नुकसान हो जाता है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस भी बिल्कुल यूज करनी है। इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस यूज करनी है, और टेक्निकल एनालिसिस वर्क करती है और 100% वर्क करती है। आप कॉन्फिडेंट रहें, जो प्राइस बाजार में आ रहा है उसका कोई ना कोई कारण है और प्राइस पे आपको यकीन करना ही होगा। तो आप स्टॉक ऐसे बाई करें जो कि अपने 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो जब आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैं आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर, टेक्निकल का एक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराऊंगा, जिसमें आप बेसिक जो मूविंग एवरेजेस हैं उनको देख सकें, चार्ट्स को पढ़ सकें। अब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। 200 डे मूविंग एवरेज बेसिकली क्या है? पिछले 200 दिनों के अंदर वो स्टॉक जिस भी भाव पर ट्रेड हुआ है, फर्ज करो अगर हमें 5 डे मूविंग एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 दिन की क्लोजिंग ले लेंगे। अगर वो स्टॉक एक दिन 100 रुपये क्लोज हुआ, दूसरे दिन 110 रुपये क्लोज हुआ, तीसरे दिन 120 रुपये क्लोज हुआ, चौथे दिन 90 रुपीज़ क्रॉस हुआ और 5वें दिन 80 रुपये क्रॉस हुआ, तो 80 + 120 200 290 300 400 500 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 100। तो उसका जो 5 डे का मूविंग एवरेज है वो 100 आ गया। यानी 5 दिन की जो उसकी क्लोजिंग है उसको हमने पकड़ लिया और उसको डिवाइड बाई 5 कर दिया। तो इसी तरीके से जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली 200 डे मूविंग एवरेज निकालता है, 200 दिन की क्लोजिंग लेता है, उसको 200 से डिवाइड कर देता है। इसको आप मोटी भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि वो कंपनियां, जो कंपनियों के शेयर पिछले 200 दिनों में लोगों ने खरीदे, अगर वो प्रॉफिट में हैं तो ऐसी कंपनियां आपको खरीदने में फ़ायदा है, ऐसी कंपनियों के शेयर आपको रखने चाहिए। तो आपको सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के टाइम पर देखनी है वो ये देखनी है कि जो आपका स्टॉक है वो 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। तो अगर आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, इन्फोसिस, TCS, ऐसी कंपनीज जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से दिग्गज कंपनीज हैं, वो अगर मार्केट कंडीशंस खराब होती है, उस मार्केट कंडीशंस के खराब होने पर अगर किसी वजह से उनके शेयर के भाव नीचे भी आते हैं तो 90% ऑफ देम रिकवर, उनके जो भाव हैं वो जैसे ही बाजार रिकवर होता है उन कंपनियों के भाव ऊपर आ जाते हैं। लेकिन उनमें से कोई एक आध कंपनी ऐसा हो सकता है कि किसी कारण से उसमें कोई फंडामेंटल चेंज हुआ हो या उसमें कोई उसके रिजल्ट खराब हो और कोई प्रॉब्लम हो, उसके अंदर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रॉब्लम हो, जैसे कि वोडाफोन आइडिया के साथ हुआ था। वोडाफोन आइडिया के शेयर या येस बैंक के शेयर लगातार गिरते चले गए थे, और ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो में येस बैंक या टाटा मोटर्स या वोडाफोन आइडिया होता तो आपको नुकसान हो सकता था। तो उस नुकसान से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आता है तो आप अपनी क्वांटिटी आधी कर लें। यानी अगर आपके पोर्टफोलियो में उस कंपनी के 1000 शेयर हैं तो आप उनको रिड्यूस करके 500 शेयर कर लें और कोई दूसरी कंपनी आप ऐड कर लें, या फिर आप चाहें तो कैश में भी बैठ सकते हैं। इसी तरीके से अगर वो कंपनी फिर 100 डे मूविंग एवरेज से नीचे आती है तो आप फिर से उस कंपनी के 250 शेयर बेच दें। इस केस में ये होगा कि अगर वो कंपनी 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आई और उसके बाद वो शेयर दोबारा जंप मार गया तो एटलीस्ट आपके पास आधे शेयर रहेंगे, और वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो ये जो आधे शेयर हैं, ये आधे शेयर ही आपको बेटर रिटर्न देंगे। क्योंकि 6 महीने साल भर के अंदर जैसे ये कंपनी ट्रेड होती रहेगी, इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है, अगर आपने यहाँ पर क्वांटिटी शेयर के गिरने पर आपने अगर 500 रुपये में उसकी क्वांटिटी हाफ की और शेयर 6 महीने तक ट्रेड होता रहा 500 रुपये से ऊपर, तो जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो कहीं जाके 600 रुपये, 650 रुपये, 700 रुपये आएगा, और एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर वो कंपनी और फर्दर गिरने लगे तो आप उसकी क्वांटिटी 100 डे मूविंग एवरेज से नीचे आने पर और आधी कर लें, और 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे आने पर और आधी कर लें। इस केस में अगर वो कंपनी को बहुत ज़्यादा शेयर उसका गिरता है और किसी भी फंडामेंटल चेंज होने की वजह से उस कंपनी का शेयर रिकवर नहीं हो पाता,
तो जहां आपको 1000 शेयरों में नुकसान होने वाला था, वहां आपका जो नुकसान है वो 125 शेयरों में ही होगा। तो आपको कोई भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है जो स्टॉक का जो प्राइस है वो 50 रुपये से कम हो, बिल्कुल। क्योंकि जो भी स्टॉक सस्ता होता है 50 रुपये से सस्ता होता है, जनरली 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये का जो शेयर होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स की नज़र में वो शेयर ज़्यादा होता है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में वो शेयर भर जाता है और उसके बाद वो स्टॉक कभी भी परफॉर्म नहीं करता। तो आपको ऐसे स्टॉक खरीदने चाहिए जिनका भाव 500 रुपये से एटलीस्ट ऊपर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैंने जब एक वीडियो में मैंने शेयर की जो डेफिनेशन मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। अगर एक फादर है, उस फादर के पास 2 शेयर हैं, 2 पार्ट है, उसकी जो एसेट्स है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर उसके पास 1 करोड़ रुपया है तो उसके एक शेयर की कीमत 50 लाख रुपया है, जबकि एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ रुपया है और उसके शेयर की कीमत 100 रुपये है और नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ है। तो ये जो 100 करोड़ वाली कंपनी है ये काफ़ी बड़ी है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई शेयर की कीमत 500 रुपये है तो वो कंपनी बहुत बड़ी होएगी। तो आप ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश करें जिन कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है वो ज़्यादा है, यानी आप महंगे शेयर खरीदेंगे और महंगे शेयर ही आपको रिटर्न बना के देंगे। आप ऐसे शेयर खरीदें जो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जैसे MRF जैसे शेयर या कोई इस तरह का शेयर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, इन्फोसिस, TCS, आप देखेंगे सारे ऐसे शेयर जो कि 500 रुपये, 1000 रुपये से ऊपर के शेयर हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह, वो आपको रिटर्न अच्छा देंगे। आप कोशिश करें आपके पोर्टफोलियो में महंगे शेयर हों, ये सस्ते पैनी स्टॉक्स ना हो। पैनी स्टॉक्स यानी 2 रुपये, 10 रुपये वाले स्टॉक्स जो हैं ये आपको रिटर्न नहीं देते, ये एक जंक पोर्टफोलियो बना देते हैं आपका और वो पोर्टफोलियो आपको कभी रिटर्न नहीं देता। उसके बाद एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टॉक गिरता रहता है और उसकी क्वांटिटी ऐड करते रहते हैं। 300 रुपये में भी येस बैंक खरीदा था और उसके बाद 250 रुपये में भी खरीदा था, उसके बाद 200 में भी खरीदा, उसके बाद 150 में भी खरीदा, उसके बाद 120 में भी खरीदा, 100 में भी खरीदा। तो कोई भी कंपनी का स्टॉक अगर फॉल हो रहा है तो आपको वो फॉलिंग कंपनी का स्टॉक नहीं खरीदना है। आपको उस कंपनी, कोई एवरेज वाला कोई यहाँ पर सीन नहीं है, आपको कोई एवरेज नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है। ये ही एक अकेला प्रिकॉशन है जो कि इन्वेस्टमेंट के टाइम आपको उठा के रखना है। यानी आपको कोई भी गिरते हुए कंपनी में आप स्टॉक्स को ऐड नहीं करना है। इवन गिरते हुए अगर यहाँ पर 200 डे, 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज का रूल को येस बैंक के अंदर फॉलो किया होता तो अगर 300 रुपये के भाव पर किसी की 1000 क्वांटिटी होती तो अगर 200 रुपये, 250 रुपये के बीच में कहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज होता तो 500 क्वांटिटी होती और 150, 120 के बीच में अगर कहीं पर 100 डे 50 डे मूविंग एवरेज होता तो यहाँ पर वो अपनी क्वांटिटी 250 रिड्यूस कर लेता और उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो नेवर ऐड क्वांटिटी ऑफ ए फॉलिंग स्टॉक। अगर कोई फॉलिंग स्टॉक्स है तो उसकी क्वांटिटी आपको ऐड नहीं करनी है। रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, एन नंबर स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में बल्क में भरे पड़े हैं और हर लेवल पर उन्होंने एवरेज किया है और अब उनके जो पोर्टफोलियो है वो पूरा एक जंक पोर्टफोलियो बन चुका है। तो आपको ये प्रिकॉशन लेना है कि आपको कभी भी फॉलिंग स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। कुछ इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो मार्केट को प्रेडिक्ट करते रहते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो आपको ऐसे इन्वेस्टर, ये ट्रेडर का काम है कि वो मार्केट को प्रेडिक्ट करे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये इन्वेस्टर का काम नहीं है, इन्वेस्टर का डिसिप्लिन नहीं है। इन्वेस्टर को अपने डिसिप्लिन ध्यान रखने हैं। डिसिप्लिन ये है इन्वेस्टर का, उसको ये ध्यान रखना है कि अगर बाजार यहाँ से गिरेगा तो मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और अगर बाजार यहाँ से बढ़ेगा तो मुझे कितना पैसा निकालना है या कितना पैसा और इन्वेस्ट करना है। कौन सा स्टॉक, अगर ये स्टॉक इस भाव पे मेरे को मिलेगा तो मुझे अपने पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को कितना ऐड करना है। दूसरा, एक और मैं आपको चीज़ बताऊंगा, इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो स्टॉक चलता रहता है, यानी एक ऐसा बेटा जो आपको कमा के दे रहा है,
तो उसी में ही प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में निकाल लेते हैं। तो अगर कोई स्टॉक लगातार चल रहा है, वो आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है, तो आपको उस कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना के रखना है और उस कंपनी से आपका इन्वेस्टमेंट आपको नहीं निकालना है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक जब 300 रुपये का था, अगर किसी ने 600 रुपये में बेच दिया तो दोबारा उसको 600 रुपये में कभी नहीं मिला। तो अगर वो शेयर 200 डे मूविंग एवरेज पे नीचे नहीं आ रहा है, 100 डे मूविंग एवरेज पे नीचे नहीं आ रहा है, तो आपको उसकी जितनी क्वांटिटी है उतनी बना के रखनी है। इवन अगर आप सोचते हैं कि ये स्टॉक बहुत महंगा हो चुका फंडामेंटली, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और अब इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव उतने नहीं है या कुछ कम है, तो आप अपनी जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस कर सकते हैं। आप उसमें से आधे शेयर, 1/4 शेयर, कुछ शेयर बेच सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ शेयरों में बने रहें, जिससे कि जब वो स्टॉक 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना होगा तो आप उस स्टॉक में रहेंगे, आपको प्रॉफिट बना के वो कंपनी देगी और आप उस कंपनी में बने रहेंगे। तो एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, फोकस ऑन योर डिसिप्लिन रेदर देन प्रिडिक्टिंग मार्केट। तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव पर फोकस नहीं करना है एज ए इन्वेस्टर, आपको हर लेवल पे इन्वेस्ट करना है और आपको अपने स्टॉक्स को ध्यान रखना है कि अगर मेरा स्टॉक इस भाव पे आता है तो मुझे ऐड ऑन करना है या निकलना है। आपको बाजार के लेवल्स को प्रिडिक्ट नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमें टेक्निकल एनालिसिस पर बिलीव करना है, लेकिन बिलीव करना है तो ये नहीं है कि हमें ट्रेडर बन जाना है। हमारे अपने डिसिप्लिन है। इन्वेस्टमेंट के लिए टेक्निकल एनालिसिस 100% वर्क करती है। आपको ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर किसी वजह से और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं कितने दिन के लिए, एटलीस्ट 3 महीने के लिए, ठीक है। और अगर वो स्टॉक किसी वजह से गिरने लगे तो आपको जैसे वो स्टॉक गिरे 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज पर उसकी क्वांटिटी घटा लेनी है। आपको पैनी स्टॉक्स में निवेश नहीं करना है, ऐसे स्टॉक्स में निवेश नहीं करना है जिनकी वैल्यू 50 रुपये से कम है या ज़्यादा छोटी कंपनीज हैं। आपको कोई भी फॉलिंग स्टॉक, कोई भी कंपनी जिसका शेयर गिरे चले जा रहे हैं, आपको उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाना है। आपको अपने डिसिप्लिन पे फोकस करना है। आपको मार्केट प्रिडिक्शन नहीं करना है, बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको ये फॉलो करना है कि अगर बाजार यहाँ से नीचे जाएगा तो मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है या कितना पैसा निकालना है। बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा तो मेरे टारगेट्स क्या हैं। और इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ऐसे कंपनी जो कि रेगुलर आपको रिटर्न दे रही है, जो रेगुलर आपको पैसा बना के दे रही है, उसमें से आपको पूरा पैसा एटलीस्ट नहीं निकालना है। और अगर आपको लग रहा है कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अच्छे हैं तो आपको उसमें लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना है, आपको उसमें से पैसा नहीं निकालना है। जनरली लोग इन्वेस्टमेंट में यही गलती करते हैं। अगर आपके घर में 2 लड़के हैं, एक लड़का जो कि पैसे कमा के दे रहा है और एक लड़का है जो कि पैसे नहीं बना रहा है, वो जो भी आप पैसे लगाते हो उस कंपनी के अंदर वो पैसे खत्म हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना चाहिए, आपको उसी कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहिए जो कंपनी आपको पैसा बना के दे रही है, ना कि ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। ये ऐसे लड़के को पैसा देना चाहिए जो आपके पैसा खत्म कर रहा है। तो हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो आपको रिटर्न दे रही है। अगर देखो झुनझुन वाला एक इन्वेस्टर है यहाँ पर, अगर आप उसके पोर्टफोलियो को देखोगे तो वो क्या करता है, जैसे जैसे शेयर का भाव बढ़ता चला जाता है उस कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग साल में, 2 साल में, 6 महीने में धीरे धीरे बढ़ाता चला जाता है। तो गाइस आज इतना ही, धन्यवाद।